यमुना पुलिनानिचे भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नपै। वृंदावन की महिमा सुनते ही साधु साधु कह करके अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत सुंदर लगता है। फिर क्या था, समस्त ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री बैलगाड़ी पर रख दिए, अपने अपने गाय और बछड़ों को लेकर के श्रीधाम वृंदावन के लिए चल पड़े। श्री दाऊजी महाराज के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के प्रभु ने उनकी दिव्यता का, ब्रज की दिव्यता का अवलोकन किया। जिस वृंदावन में गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली है, चारों तरफ खूब हरियाली छाई हुई है, ये सब देख देख करके आज गोविंद का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। कृष्ण और बलराम मन में विचार करने लगे कि या वृंदावन में तो हमारी गैया खूब घास चरेगी, क्योंकि गोविंद अपनी गायों से बड़ा प्रेम करते हैं। यमुना का निर्मल जल का जब गोविंद ने दर्शन किया तो भगवान का मन आज इस ब्रज भूमि में के प्रेम में भर गया। और केवल कृष्ण का मन ही प्रेम रस में नहीं डूबा, राम माधवयोर नपः, कृष्ण और बलराम दोनों का मन आज इस ब्रज को देख करके प्रेम रंग में भर गया। परीक्षित, यदि दोनों भाइयों का मन किसी भूमि को देख करके प्रसन्न हुआ है तो केवल वृंदावन धाम को देख करके। सुखदेव बाबा कहते हैं दोनों भैया बड़े प्रसन्न हो गए। कन्हैया आज दौड़े दौड़े मैया के पास में आए और मैया से आकर के कहा, मैया अब तो या वृंदावन में हम गाय चराने के लिए जाएंगे, या हमारी गायें खूब चारा चरेंगी मैया। मैया ने कहा, लाला अभी तो तू बहुत छोटा है, पहले बछड़ों को चराना तो सीख, गैया तो बाद में चरा लेगी। ग्वालों का बालक है, गैया तो तुझे एक ना एक दिन चरानी है बेटा। मैया ने जब बात टाल दी तो कन्हैया मुंह लटका करके बैठ गए। मैया समझ गई। पास में आकर के मैया ने कन्हैया से कहा, देख कन्हैया यदि तेरी बहुत इच्छा है तो तू गैया बाद में चरा लेना, पहले अपने ग्वाल बालों के साथ छोटी छोटी बछड़ों को तो चरा करके ला। और आज मैया ने कृष्ण बलराम को बछड़ा चराने की अनुमति प्रदान की। अब प्रभु अपने छोटे छोटे बछड़ों को अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर के आसपास के वन में ही अपने बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे। मैया ने कहा, देख लाला तू ज्यादा दूर मत जाइयो बेटा, आसपास में ही अपने वत्स को चारण करना। एक दिन बछड़ा चराते हुए विचरण कर रहे थे कि एक वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके कृष्ण के बछड़ों में आकर के मिल गया। गोविंद पहचान गए, दौड़ करके आए और उसका पैर पकड़ करके घुमा करके दे मारा। सो ही प्रभु ने उस वत्सासुर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही एक दिन अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पर गोविंद पधारे। वहां बैठा हुआ था एक बकासुर, ये पूतना का भाई है। इसने जब गोविंद को देखा तो इसे लगा कि ये इसने मेरी बहन को मारा था, मैं आज उसका बदला इससे लूंगा। जैसे ही गोविंद इसके समीप में आए, इसने एकदम दौड़ करके बड़ी वेग से भगवान को पकड़ लिया, अपने मुख में रख करके गोविंद को अपने गले में निकल गया। ब्रजवासी सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे राम, ये इतने बड़े बगुला ने हमारे कन्हैया को खा लिया है, हमारे कन्हैया को पेट में ले गया है। सारे ब्रजवासी रोने लगे, बचाओ बचाओ, सब ग्वाला कहने लगे, चिल्लाने लगे। परंतु भगवान उस बगुला के पेट में तो चले गए,
पर वहां जाकर के गोविंद ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि वह बकासुर ज्यादा देर तक गोविंद को अपने पेट में रख नहीं पाया। तुरंत उसने अपना मुख खोला, गोविंद उसके पेट मुख से बाहर निकल आए और दौड़ करके कन्हैया ने उस बगासुर के दोनों चंचुपुटों को पकड़ लिया और जैसे छोटा सा बालक खेल खेल में तिनके को बीच में से चीर देता है, ऐसे ही गोविंद ने उसके दोनों चंचुपुटों को पकड़ करके बीच में से चीर डाला और उस बगासुर का गोविंद ने उद्धार कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं इसी प्रकार से क्रीड़ा करते करते एक दिन प्रभु ग्वाल बालों के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहे थे। ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों तुम जाकर के छुप जाओ, मैं तुम सब लोगों को खोज लूंगा और जब मैं छिप जाऊं तब तुम मुझे खोज लेना। ठीक है कन्हैया। और ब्रजवासी ग्वाला जब छुपने के लिए गए, इतने में वहां पर आ गया एक अघासुर। उस अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया और मुंह फाड़ करके धरती में अपने मुंह को लटका करके उसने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि उसने अपनी श्वास को रोक लिया और बिल्कुल पाषाणवत प्रतिमा बन करके बीच मार्ग में पड़ा हुआ। ब्रजवासी बोले भैया ये क्या है? दूसरा कहता है भैया हमें तो ऐसा लगता है कि वृंदावन की कोई बहुत बढ़िया गुफा है, हमने सुना है कि गुफाओं में संत महापुरुष बैठ करके भजन करते हैं, तब करते हैं। इसने अपनी सांस को रोक लिया है। एक ब्रजवासी कहता है भैया लाला हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें खाने के लिए बैठा है। कैसी गजब की कारीगरी है, ऐसा सर्प की आकार में गुफा बनी हुई है। आपस में ग्वाला सब चर्चा कर रहे थे कि धीरे धीरे एक ब्रजवासी ने कहा भैया यदि इस गुफा में संत महात्मा हो तो चलो हमको चल करके इसका दर्शन करना चाहिए। भोले भाले ब्रजवासी घुस बैठे उस अघासुर के मुख में। अब जैसे ही उसकी जीवा पर कदम रखा, ब्रजवासी भीतर गए, आपस में चर्चा करने लगे भैया ये वृंदावन की कैसी सुंदर गुफा है कि इस गुफा में तो कैसे मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, ऐसी सड़क बना रखी है जैसे मखमली गद्दे बिछे हुए हो। हमने तो जीवन में ऐसी कोई गुफा देखी नहीं, चलो अंदर चलते हैं। अंदर घुसते चले जा रहे हैं ब्रजवासी। आगे गए तो उस अजगर के लंबे लंबे खूंटा जैसे दांत लटक रहे थे। एक ने कहा भैया ये क्या है, सफेद सफेद। तो दूसरा कहता है भैया हमें तो ऐसा लगे कि जो महात्मा यहाँ भजन करने के लिए आते हैं ये उनका सामान रखने के लिए खूंटा लगाए गए हैं कि वो सब अपना अपना सामान यहाँ टांग दे और बैठ करके भजन करें। ठीक है भैया, अब जाके समझ में जो आवे सो बोलता चला जाए और आगे बढ़ते चले गए। अघासुर अब तक अपनी सांस को रोक करके बैठा था, धीरे धीरे उसने अपनी सांस को बाहर छोड़ना प्रारंभ किया तो बड़ी भयंकर दुर्गंध आने लगी। ब्रजवासी सब आपस में नाक सकोड़ने लगे, हे भगवान ये दुर्गंध कहां से आ रही है। तो दूसरा कहता है भैया लगता है कि महात्माओं को तो अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहता, वो तो भजन कर रहे होंगे, कोई जीव जंतु हड़बड़ाता हुआ अंदर घुस गया होगा और मर गया होगा, ये उसी की दुर्गंध आ रही है। ब्रजवासी सब उसके मुख में चले जा रहे हैं, अपने आप प्रश्न करते हैं और अपने आप इसका उत्तर देते चले जा रहे हैं। एक ने कहा भैया हमें तो बहुत डर लग रहा है, दूसरे ने कहा भैया किस बात का डर लग रहा है। पहले ने कहा भैया तू भूल गया उस दिन वो बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा आकर के हमारे बछड़ों में मिल गया था,
ये तो हमारे कन्हैया ने उसे मार दिया, नहीं तो वो हम सबको मार देता। जैसे उस बकासुर को हमारे कन्हैया ने मार दिया। कहीं ये भी कोई राक्षस हो हमें खाने के लिए ही बैठा हो सबरे ग्वाले आपस में घबराने लगे। तो एक ग्वाला कहता है भैया घबराते क्यों हो, जैसे हमारे कन्हैया ने उस बत्सासुर और बकासुर को मारा, वैसे यदि ये राक्षस हुआ तो हमारा कन्हैया इसे भी ठिकाने लगा देगा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, दूर से जब कन्हैया ने देखा कि सारे के सारे ब्रजवासी उस अघासुर के मुख में जा रहे हैं ग्वाला, कन्हैया ने देखा कि अरे ये तो राक्षस है, ये तो ये मेरे सखाओं को मार देगा। कन्हैया ने जोर से आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों ये कोई गुफा नहीं है, ये अघासुर है, तुम सबको खा जाएगा। पर उन ग्वाल वालों ने कन्हैया की एक न सुनी और धीरे धीरे सब भीतर चले गए। कन्हैया ने सोचा कि मेरे भोले भाले ब्रजवासी सब समाप्त हो जाएंगे, पर इन ब्रजवासियों को भरोसा है कि हमारा कन्हैया हमारे साथ है। पर भगवान यही चाहते हैं कि एक बार जीव कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं। सकृत देव प्रपन्नाये तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं नमः। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसे हर परिस्थिति में अभय प्रदान कर देता हूँ, हर संकट से उसे बचा देता हूँ। गोविंद दौड़ करके आए और जैसे ही गोविंद ने उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया, अघासुर ने देखा कि जिसे मारने के लिए आया हूं वो आ गया है और धीरे धीरे अघासुर अपने मुख को बंद कर देने लगा। गोविंद उसके गले में विराजमान हो गए। धीरे धीरे गोविंद ने भी जैसे ही अघासुर ने अपना मुख बंद किया, अंदर सारे जीव छटपटाने लगे जितने ग्वाल बाल थे। गोविंद उनके अघासुर के गले में जाकर के बैठ गए। धीरे धीरे अपने श्री विग्रह को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया गोविंद, और इतना अपने शरीर को बढ़ाया कि अघासुर का कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास लेना दूभर हो गया उसके लिए, उसका ब्रह्मरंध्र फट गया, उसकी सांस उसमें से बाहर निकल गई। गोविंद ब्रजवासियों को अघासुर के मुख से बाहर निकल करके लाए। अपनी अमृतमयी दृष्टि से जब उनकी ओर देखा तो सब ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई सो करके उठा हो। अघासुर के शरीर में से एक दिव्य तेज पुंज निकला जो सबके देखते देखते गोविंद के श्री विग्रह में समा गया। आज गोविंद ने उस अघासुर से ब्रजवासियों की रक्षा की। परीक्षित बोले अघासुर का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं हाँ परीक्षित, परंतु आज प्रभु ने अघासुर को मारा है। ये घटना इन ब्रजवासियों ने जाकर के 1 वर्ष के बाद मां यशोदा को बताई, भैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर को मार दिया। परीक्षित जी महाराज चौंक गए, गुरुदेव 1 वर्ष के बाद क्यों बताई ये घटना? तब श्री सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में अनुराग देख करके भगवान की चरित्र का कोई भी रहस्य मुझसे छुपाते नहीं बन रहा है। जब ब्रजवासी सब अघासुर के मुख से बाहर आ गए, गोविंद बचा करके ले आए, तो ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा कन्हैया बड़ी जोर से भूख लग रही है। ग्वाला जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना कलेऊ लेकर के जाते हैं, और जहाँ गाय हरी हरी घास चरने लग जाती है तो ग्वाला अपने उस कलेऊ को वृक्ष की डाली पर काट देते हैं और खेलने लग जाते हैं। ये ग्वाला भी जब गाय चराने के लिए कृष्ण के साथ में आए, अपना अपना भोजन पेड़ की डाली से काट दिया और खेल रहे थे कि अघासुर के पेट में चले गए। फिर बचा करके गोविंद आए, पर जैसे ही बाहर आए तो कन्हैया से कहा कन्हैया बड़ी जोर से भूख लग रही है।
कन्हैया ने कहा तो अपना अपना कलेऊ उतारो और भोजन करो। सबने अपना अपना छीका उतारा कलेऊ का, सबने पोटली खोल खोल करके चारों ओर बैठ गए। बीच में कन्हैया बैठे हैं और मंडलाकार गोलाकार आकृति में सारे ग्वाल बाल कन्हैया को चारों ओर से घेर करके बैठे हुए। ऐसी दिव्य सुंदर छवि गोविंद की है भोजन करने की। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर इसका चित्रण किया है कि विभ्रत वेणु जठर पटियो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणो मशन कवलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपथ सूरिधो हास्यन् नरभिस्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ भुजवान भगवान उन ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे हैं, परंतु उस समय इतनी सुंदर प्रभु की झांकी है। प्रत्येक ग्वाले को ऐसा लगता है कि गोविंद हमारी ओर देख रहे हैं, कन्हैया मेरी ओर देख रही है। किसी की भी तरफ पीठ हो जाती है तो वही नाराज हो जाता है, तो कन्हैया उसको ऐसे लगते हैं जैसे मेरे सामने बैठे। अपनी अपनी भोजन की पोटली खोल रखी है और कन्हैया जब भोजन करने के लिए बैठते हैं अपने पीतांबर को अपनी कमर में कस लेते हैं। कमर में बंधे हुए पीतांबर में एक तरफ सिंगी बाजा, एक श्रृंगी होती है जिसे गोविंद जब बजाते हैं तो गायें दौड़ करके कन्हैया के पास आ जाती है, चाहे जितनी दूर चली जाए। एक तरफ अपनी बंसी को लगा रखा है, एक वेत्र उनके पास में शंड वेत्रे चकक्षे। ग्वाला जब गाय चराने के लिए जाते तो अपना डंडा साथ लेकर के जाते। गोविंद ने वो डंडा अपनी बगल में रख रखा है। बाएं हाथ की हथेली पर दही भात का कोर लेकर के कन्हैया भोजन करते हैं। चारों ओर ग्वाला वाला बैठे हैं, कोई बेजल की रोटी लाया है तो कोई गेहूं की रोटी लाया है, कोई लड्डू लेकर के आया है, कोई टेठी का अचार लाया है तो कोई आम का अचार लाया है। सब आधा जब ग्वाले खा लेते हैं तब कन्हैया को कहते हैं देख कन्हैया आज मेरी मैया ने कितना सुंदर लड्डू बनाया, देख खा के देख। तो कन्हैया उससे देख देख खा लेते। कोई कहता है देख कन्हैया मेरी मैया ने आज आम का अचार दिया है, तो कन्हैया भोजन कर रहे हैं हथेली पर, अपनी अंगुलियों के मध्य में कहीं अचार पेटी का अचार लगा रखा है तो कहीं आम का अचार लगा है, वो भोजन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य गोविंद की छवि खट्टे मीठे आचारों के साथ गोविंद भोजन पा रहे हैं। सब ग्वालों के बीचों बीच गोविंद विराजमान है। ये दृश्य आकाश में बैठे विधाता ब्रह्मा देख रहे थे। सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में छाए हुए हैं और गोविंद के इस वन की भोजन का दर्शन कर रहे हैं। आपस में देवता खाना पूसी कर रहे हैं। अरे देखो देखो बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण भगवान को जब भोग लगाते हैं तो नाक पकड़ करके वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को भोग लगाते हैं, तब भी भगवान भोजन करने नहीं आते। और यहाँ ब्रज में ग्वाल वाला अपना आधा खाया हुआ भोजन गोविंद को देते हैं तो गोविंद उनसे लेकर के खा रहे हैं। देख कन्हैया कितना गजब का लड्डू है तो तुरंत छीन करके खाना खाने लगे। वही यज्ञ का भोक्ता जो बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों के मंत्रों के बुलाने पर भी नहीं आता, वो आज इन ग्वालों के मध्य बैठ करके कितना सुंदर भोजन कर रहा है। ब्रह्मा जी महाराज के 4 सिर थे, चारों सिर खुजलाने लगे। ब्रह्मा जी क्या ये वही ब्रह्म है जिसका हम वेद मंत्रों से छंदों से गुणगान करते स्तुति गाते हैं? क्या ये वही ब्रह्म है या कोई ब्रज का छोटा सा नन्हा सा ग्वाला? ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई।
ब्रह्मा जी ने क्या लीला की कि भगवान तो इधर ब्रजवासियों के साथ भोजन में मस्त हो रहे थे, उधर ब्रह्मा जी धीरे धीरे आए और उन गोविंद के बछड़े जो जमुना के तट पर घास चर रहे थे, गोविंद के उन सभी बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रजवासी बोले, ए लाला, तू भोजन ही करते रहेगो या अपने बछड़ों को भी देखते आएगो? कन्हैया ने कहा, तुम सब भोजन करो, मैं अभी देख के आता। कन्हैया हाथ में दही भात का कोर ले खाते हुए बछड़ों को खोजने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि गोविंद के जितने भी ग्वाल बाल थे उन सबको चुरा लिया और ब्रह्मलोक में चले गए। उधर जमुना के तट पर जब गोविंद गए तो एक भी बछड़ा नहीं, लौट करके आए तो एक भी ग्वाल बाल नहीं। एक बार तो सुखदेव बाबा कहते हैं, कन्हैया साधारण बालक की तरह जोर जोर से रोने लगे, पर जब दूर दूर तक बछड़े और ग्वाल बाल नहीं दिखाई दिए, प्रभु ने सोचा कि ये यदि कोई गायब होता, कोई चुरा करके इधर उधर जाते तो एक दो जाते, ये सारे बछड़े कहाँ चले गए, ग्वाल बाल कहाँ चले गए? इधर यमुना तट पे आकर देखते तो एक बछड़ा नहीं, उधर ग्वाल बाल एक नहीं। ब्रह्मा गोविंद ने सोचा कि ये हमारे साथ चालाकी कौन कर रहा है। जैसे ही गोविंद ने ध्यान लगा करके देखा तो गोविंद सब समझ गए, ये विधाता ब्रह्मा की करतूत है, हमारा बेटा और हमारे साथ चालाकी कर रहा है। तो जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसी विषय से यदि पराजित किया जाए, तो गोविंद ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को बछड़ों को चुरा करके ले गए। गोविंद ने अपने ही श्री विग्रह से, अपने ही शरीर से वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही असंख्य बछड़े प्रकट कर दिए। रोज प्रभु की लीला चल रही है, 1 वर्ष तक लीला चलती रही। गोविंद घर भी जाते हैं, प्रातः काल होते ही ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए जंगल में भी आते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज में किसी को पता नहीं चला, पर 1 वर्ष के बाद एक दिन दाऊ जी ने देखा, मैया का सख्त आदेश है कि तुम लोग ज्यादा दूर बछड़ों को चराने के लिए नहीं जाओगे। पर आज जब गायों ने अपने बछड़ों को देखा तो बिना रास्ते देखे ही दौड़ पड़ी है अपने बछड़ों की ओर, उन्हें दूध पिलाने के लिए। दाऊ जी ने देखा कि आज ब्रज में इतनी प्रेम की बहार कैसे आ रही है, इतना प्रावा कैसे हो रहा है प्रेम का। जैसे ही दाऊ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो प्रत्येक गाय में, प्रत्येक बछड़े में, प्रत्येक ग्वाल बाल में उन्हें श्री कृष्ण दिखाई पड़े। बलराम जी ने दाऊ का